जिस शरीर में हम रहते हैं, जिस शरीर के अंगों पांगों को हम देखते हैं, जिससे हम खाते पीते चलते फिरते हैं, उस शरीर के भीतर दो और शरीर छुप कर बैठे हैं, जिससे हम सब अनजान हैं। और ये दो शरीर ही हमें भव भ्रमण कराते हैं या 84 का चक्र करवाते हैं। इन्हीं दो शरीरों के कारण हम बार बार जन्म मरण करते हैं, एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं। ये दो मूल शरीर ही सारे शरीरों का मूल है, और जब तक ये दोनों शरीर विद्यमान है तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता, संसार चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। अनंत जन्मों के संस्कार इनमें संचित है, उसके आधार पर हमारे भाव चित्त का निर्माण होता है। इन दो शरीरों के नाम है तेजस और कार्मन। इन दो में भी कार्मन है मूल शरीर। कर्म शरीर या कार्मन शरीर ये तरह तरह की कर्म वर्गनाओं से बना हुआ शरीर है। कर्म वर्गना तरह तरह की होती है। हमारी छोटी या बड़ी क्रिया से या शुभ या अशुभ क्रिया से कर्म आकर्षित होते हैं, और उनके स्वभाव के अनुसार जैसे किसी कर्म वर्गना का काम है आत्मा पर आवरण डालना, तो वो आवरण डालेगी। किसी कर्म वर्गना का काम है आत्मा में विकार पैदा करना, तो वो विकार पैदा करेगी। किसी कर्म वर्गना का काम है अवरोध या अंतराय डालना, तो वो अवरोध या अंतराय डालेगी। इसी तरह के कर्म समूहों का इकट्ठा हो जाना कार्मन शरीर है। 8 तरह की कर्म वर्गना से बना है ये कार्मन शरीर। तो जिस शरीर के भीतर ये बैठा है उससे भी ज़्यादा ध्यान हमारा कार्मन शरीर पर होना चाहिए। ये है कर्ता धर्ता, ये है मूल। इसी के कारण हम भटकते ही जा रहे हैं, कभी नरक, कभी पशु, कभी देव, तो कभी मनुष्य। ये देता है हमें तरह तरह के शरीर, तरह तरह की योनियाँ। इस शरीर का काम ही है हमें संसार में उलझाए रखना, संसार से बांधे रखना, संसार में रस लेना, ताकि इसका अस्तित्व बचा रहे और व्यक्ति इसी तरह जन्म मरण करता रहे। जैसे ही हम जागते हैं इस शरीर पर चोट पड़ती है, और वो तरह तरह के प्रयत्न करके हमें फिर से सुलाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जब भी आप ध्यान करेंगे आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि ध्यान है आत्मजागरण और नींद है कर्म शरीर का काम। तो जैसे ही कर्म शरीर को लगता है व्यक्ति जगने की दिशा में कोशिश कर रहा है, वो तरह तरह के प्रयत्नों कोशिशों से हमें सुलाने की कोशिश करता है। केवल ध्यान ही नहीं, कई मौके पर आप देख सकते हैं वैसे तो नींद आती नहीं, पर जैसे ही आप सामायिक लेंगे आपको नींद के झोंके आने लग जाएंगे। इसी तरह स्वाध्याय या पढ़ना शुरू किया या नहीं, नींद आनी शुरू हो जाएगी या पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो कर्म शरीर चाहता है उसका अस्तित्व बना रहे, मिटे नहीं। उसका अस्तित्व तब खतरे में आता है जब हम जागने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। लंबे समय तक ये शरीर हमें तरह तरह के प्रलोभनों से, लक्ष्य से हटाने की कोशिश करेगा, पर जब उसे लग जाता है व्यक्ति मानने वाला नहीं है, जगकर या मुक्त होकर ही दम लेगा, तब ये अपना प्रयत्न धीरे धीरे छोड़ देता है। और फिर हमें महावीर, बुद्ध, केवली मिलते हैं, जिनका अनुसरण करके हम भी उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।